एक तरफ मुल्क जो है वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। मोदी सरकार जो है मुसलसल इल्ज़ाम तराशी कर रही है और फिर ये खासा मौसूफ हैं आरिफ अजाकिया साहब। इन जैसे लोग कहाँ से आ जाते हैं कि जो हाथों में जो है हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान का जो है वो फ्लैग उठाकर जो है लंदन में एक ड्रामाबाजी कर रहे हैं। इन्हें प्लांट किया गया है, इन्हें लाया गया है। इसके पीछे कौन सी साजिश है? कहीं वही साजिश तो नहीं है कि जब फ्री कराची के हवाले से लंदन में एक मुहिम चली थी और उसके पीछे भी जो है कुछ ऐसे अपना असर शामिल थे जिनका असल मकसद जो है महाजर कौम को बदनाम करना था। हालांकि इस वक्त जो है कराची में, पूरे कराची में पाक फ़ौज की हमायत में चौकिंग हो रही है। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें जो हैं, तमाम महाजर तंजीमें, मैं ख़ुद महाजर नहीं हूँ लेकिन मैं इस बात की तायद कर रहा हूँ, इस बात को मैं सराहता हूँ बिंगा पाकिस्तानी कि कराची के जो मुस्लिम हमारे महाजर भाई हैं वो भरपूर तरीके से वतनी का मुजाहरा करते हुए चौकिंग कर रहे हैं और पाक फ़ौज की हमायत में नारे लगा रहे हैं, उनकी हमायत में रैलियाँ निकाल रहे हैं। और उसी दौरान जो आरिफ अजाकिया साहब जैसे जो लोग आ जाते हैं जो आके एक बिल्कुल मामला जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। आज का जो मैं व्लॉग है इसी हवाले से है और मैं उसमें आपको कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, इनकी वीडियो भी दिखाऊंगा और जो कराची में हो रहा है उसकी भी दिखाऊंगा। उम्मीद है आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। देखें, आज बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो है एक जश्न तासीस के हवाले से जो है तकरीब हुई थी जिसमें उन्होंने एक बार फिर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, मुल्क की खातिर जो है एक तरफ जो है मोदी सरकार को ललकारा है, उन पर जो है संगीन जो है उन्हें जिस तरीके से इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं उन्हें ललकारा है। इसके साथ साथ दोबारा जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ आसिम मुनीर से जो है वो गुजारिश किया है कि उन्हें जो है वो दोबारा कौमी धारे में लाया जाए। और ना सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि दीगर जो जमातें हैं जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इमरान खान का भी नाम लिया है, उन्होंने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया है। अब वो बात अलग है कि जो है बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन जो है कई बार ऐसा मैंने देखा है कि बल्कि आपने भी मुशाहिदा किया होगा कि मामला जो है वो बेहतर होते जो नज़र आते हैं, काफ़ी करीब हो जाते हैं, लेकिन फिर वो ऐसा इशू छेड़ देते हैं जिससे जो है इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाती है। और काफ़ी कुछ मामला ऐसे हैं जिस पर ज़ीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है और उस पर मेरे ख्याल में जो है काफ़ी मामला ख़राब होते हैं। अब इसका नुकसान महाजर कौम को हो रहा है या उनके वफा परस्तों को हो रहा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये बात तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि वो बात जो है वो दो टोक करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और साजिश जो है वो आज जो सोशल मीडिया की ज़िन्नत बनी हुई है और बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन का जो इनका जो एमक्यूएम लंदन का एक ग्रुप है सहाफ़ियों का जो बना हुआ है, उसमें एक हमारे सहाफ़ी साथी ने एक सवाल भी किया था, पूछता था कि भाई आरिफ अजाकिया साहब ये क्या कर रहे हैं लंदन के अंदर, भारत का झंडा हाथ में उठा के आप जो है क्या बकवास कर रहे हैं और इससे जो है क्या पूरी कौम का जो है वक़ार मजरू हो रहा है। बल्कि महाजर कौम की मैं बात करूँगा कि आप जो है क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये जमशेद टाउन से जो है वो मेयर खलमा नाज़िम का दौर था, उस वक्त जो नाज़िम बने थे और उसके बाद जो है ये एमक्यूएम में चले गए थे, लंदन चले गए थे, वहाँ पर एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन से मुलाकात की थी। लेकिन इन्हें शायद जो कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है उन्हें लीडरी का शौक़ होता है या कुछ सामने आने का, वो ऐसा काम करते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो आ जाएँ। अब मामला ये है कि आपके जहन में होगा कि जो महाजर सियासत से दिलचस्पी रखते हैं कि 2006 में जो है एक जो है वो कराची के हवाले से जो है वो एक बनी थी तहरीक चली थी लंदन में, जो है उसका जो है वो हुआ था और उसमें जो है फ्री कराची के नाम से जो है वो पेनाफ्लेग या लगाए गए थे, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे गए थे, जिसके पीछे नुसरत जो है वो एमक्यूएम जो रब्ता कमेटी की वो भी उनका भी नाम था और वासिर जलील साहब थे। आजकल जो कि वासिर जलील साहब जो है वो काफ़ी मंजर आम से आउट हैं और वासिर जलील साहब जो है, जो कि मैंने भी एमक्यूएम की बीट की है और जब एमक्यूएम की बीट करता था और उस वक्त भी उनकी जो है मखसूस कुछ सहाफ़ी थे जिनके साथ उनकी रसाई होती थी, हमसे अगर मिलते थे सब कुछ था, लेकिन जो बाकी जो मामला थे जो किसी को किसी मकाम पर पहुँचाने वाले या बहुत ज़्यादा आगे ले जाने वाले, उन पर कुछ ख़ास लोगों पर वासिर जलील साहब को जो है हाथ दस्ते शफ़क़त होता था, बाकियों को जो है उनको जो है वो हम जो लोग होते थे वो कमर मंसूर साहब और अपना सैफ अब्बास साहब की झड़कें सुनने के लिए जो नज़र पूछते थे। लेकिन बहरहाल उस बात को मैं वैसे बात से बात निकली तो मैंने बात कर दी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो इस वक्त जो है मुल्क नाज़ुक सूरत हाल में है उनको जो है ये करने की बकवासबाजी करने की क्या ज़रूरत है। मैं बकवासबाजी इसलिए कह रहा हूँ कि बिंगा पाकिस्तानी जब मुल्क के वक़ार का मसला आता है, हमारी सरहदों का मसला आता है, कोई भी पाकिस्तानी है वो कभी अपने मुल्क का सौदा नहीं करेगा, कभी मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बात नहीं करेगा। और ना सिर्फ मैं बल्कि कराची में रहने वाला हर वो शख्स जो कराची का बाशिंदा है और जब भी मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो ना सिर्फ जो उन्होंने सड़कों पर भी आए बल्कि पाक फ़ौज के शाना बशाना रहे। आप ये वीडियो देखें जो लंदन में उस शख्स ने वीडियो बनाई है और फिर वो किस तरीके से अपने किस मुँह से अपने को पाकिस्तानी कहेगा और ये क्या कर रहा है, आप ये वीडियो देखें। खा गए हमारे कराची के पैसे पे लाहौर में आप मेट्रो बना रहे हो।
मैं तो अपने आप को इंडियन कहता हूँ, मैं प्राउड इंडियन हूँ। मुझे जरूरत नहीं है, मैं दिल से इंडियन हूँ, मैं दिल से इंडियन हूँ। बाकी नेशनलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास फ्रांस की नेशनलिटी है, मुझे और कोई नेशनलिटी नहीं चाहिए। नहीं, मैं फ्रेंच सिटीजन हूँ, आई एम हैप्पी विद माय फ्रेंच सिटीजनशिप। दिल से हिंदुस्तानी हूँ और रहूंगा मरते दम तक। पासपोर्ट पाकिस्तानी, पासपोर्ट अभी पाकिस्तानी है, रखा हुआ है संभाल के। हो सकता है कल को मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। जब मैं यूनाइटेड नेशन जाता था, आपने मुझे देखा था। इसके बाद मैं मेयर भी बना, इसके बाद में मेयर बना हूँ। तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। कल को हो सकता है यूनाइटेड नेशन में इकट्ठे जाते थे। नया आसिम मुनीर आए, बोले यार आरिफ भाई आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाए, आ जाओ। तो पासपोर्ट इंडिया चले जाना चाहिए। और इंडिया अगर आप कहते हैं, मैं जाता रहता हूँ इंडिया, अभी मैं 2 महीने रह गया हूँ। सेटल होना चाहिए। इंग्लैंड में मेरा देश है भाई, मैं जाऊँगा। इंग्लैंड में भी बढ़िया है, आरिफ भाई इंग्लैंड में है, अच्छा कर रहे हैं काम। इंग्लैंड में बैठ के दुनिया को सबको संदेश दे रहे हैं। ठीक है, अभी तक पाकिस्तान की सारी बातें कर रही बात बताओ, जो जाफर एक्सप्रेस बलूचिस्तान में होता है, आपको किसी का फोन नहीं आता, फोन से आता है, ना इंडियन का, ना किसी का। यहाँ पे सब ओटीपी को फोन कर। देखिए ये वीडियो आपने देखी, यकीनी तौर पे आप भी जो है आप इस पर जो है मेरे ख्याल में काम तो ये बनता है कि चाहे वो MKM हो, बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की जो वफा परस्त हैं, या रब्ता जो कमेटी की रब्ता कमेटी है लंदन की वो हो, या MKM पाकिस्तान हो, या महाजर कौमी मूवमेंट हो, आफाक अहमद साहब हों, या इसके साथ महाजर रब्ता कौंसल है डॉक्टर नुसरत जावेद हैं, या जो दीगर जो तंजीमें हैं जो कटर जो है वो कौम परस्त हैं, महाजर कौम परस्त लीडर हैं, उनको जो है इस वक्त मैदान में आना चाहिए और इस बंदे को लगाम देनी चाहिए कि आप खाते पाकिस्तान का हो, आपको पाकिस्तान ने जो है पढ़ना ओढ़ना सिखाया, और अब जाके आप जो है वहाँ लंदन जाके जो है उनकी अपने आप को दिखाने के लिए, अपने सोशल मीडिया पर आपको मशहूर करने के लिए झंडा हाथ में लेके भारत का, और आप जो है गलीज़ प्रोपेगेंडा कर रहे हो। मेरे ख्याल में इससे जो है आने वाले दिनों में जो है खैर अब माशाल्लाह सिक्योरिटी इदारे भी हमारे जो है वो बाशऊर हैं और वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। उन्हें पता है कि कौन मुहिब वतन है, कौन मुहिब वतन नहीं है, कौन ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा हसास मसला है, ऐसे लोगों को जो है वो लगाम भी देनी चाहिए और पूछना भी चाहिए कि किस प्रोपेगेंडे के तहत। एक तरफ आप देखें, मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ कराची की, आप देख सकते हैं कि ये आज की वीडियो है, बिल्कुल आज की वीडियो है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चौकिंग हुई है और चौकिंग हो रही है पाक फ़ौज की हमायत में। यानी एक तरफ जो है वो मोदी सरकार जो है और दूसरी जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो भोंडी किस्म के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं वहाँ पर मीडिया के ऊपर, और इसको वो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है को साफ़ती असूल की, जिन्हें अलिफ वे भी नहीं पता, वो साफ़ती लैंग्वेज जो सख्ती से मना होती है, हम वो ज़बान भी इस्तेमाल करने की अगर करें तो हमारे जो सीनियर उस्ताद हैं वो हमें पता नहीं क्या क्या बातें सुनाएं। वहाँ पर TV के ऊपर जो है वो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, गलीज़ किस्म के शो किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन लोग जो हैं भारत का जो है वो चेहरा देख चुके हैं, सेकुलर अज़म का जो एक वो प्रचार करता है, वहाँ पर किस तरह सिख भाइयों पर जुल्म हो रहा है, किस तरीके से मसीही भाइयों पर, किस तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों पर मुज़ालिम हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद का बात कोई नहीं बोला। तो मेरे ख्याल में ये मामला जो है वो बहुत गंभीर है। और इस सूरत हाल के अंदर इस किस्म की वीडियो देखिए आप, ये चौकिंग देख रहे हैं, ये चौकिंग हमारे कराची के नौजवानों ने की है। UPF के नाम से हमारे जफ़र मकसूद भाई हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और पाक फ़ौज की हमायत में जो है जब भी कोई बात आती है वो रैली भी निकालते हैं। और ये भी कि नाज़िमाबाद के रहने वाले हैं और उर्दू स्पीकिंग महाजर कम्युनिटी से इनका तल्लुक़ है और बड़े काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं, जो इस बात की गमाज़ी है कि महाजर हमारे जो भाई हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क की खातिर। लेकिन इस दौरान जो है जाकिया साहब जैसे, आरिफ जाकिया साहब जैसे गद्दारान वतन जब आ जाते हैं तो सारे मामला जो बन रहे होते हैं वो दोबारा जो है, खैर मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हमारे सिक्योरिटी इदारे जो गाफिल नहीं हैं वो जानते हैं कि ऐसे लोगों का क्या मकसद होता है। देखें वहाँ बानी MKM अल्ताफ़ हुसैन की जो है वो बार बार जो है उनकी वो स्पीचेज़ आ रही हैं, सोशल मीडिया पर आम हो रही हैं कि वो इस मामले के ऊपर जो है वो शदीद रद्द अमल का इज़हार कर रहे हैं। MKM पाकिस्तान भी कर रही है, जो मुस्तफ़ा कमाल जो हैं
PSP की जो साबिक PSP में आजकल MQM पाकिस्तान कहते हैं, वो भी कर रहे हैं। महाजिर मूवमेंट के आफाक अहमद भी कर रहे हैं। देखिए, मैं किसी पार्टी की तरफदारी या मुखालफत नहीं करूँगा। इस वक्त जो मामला है वो काफ़ी हसास है। मैं तो ये भी कहूँगा कि होरों के जो पेशवा हैं पीर साहब वगैरह, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि जो मेरे हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान में कोई खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हाल पैदा होती है तो उन्होंने अपने होरों को कह दिया है कि आप भी जो है पाक फ़ौज के शाना बशाना जो है वो बॉर्डर पर जाएँ। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो भी जो है इतलात हैं कि अनकरीब जो है वो एक रैली निकालने वाली है इस मुल्क की सूरत हाल के ऊपर, ख़ासतौर मोदी सरकार के ख़िलाफ़। मुस्लिम लीग नून एक्टिव है, मरकज़ी मुस्लिम लीग जिसमें ज़्यादा जो तादाद है हमारे अलीदीस भाइयों की है वो एक्टिव है। अहले जमात हैं, सुन्नी तरीक है, अलहदा शी हमारे भाई हैं, MWM है या शिया उलमा कौंसल है, जितने भी मकातब फ़िक़्ह के लोग हैं, चाहे वो देवबंद हैं, चाहे वो बरेलवी हैं, चाहे अलीदीस हैं, सब इस मसले पर एक हैं। तमाम इख्तलाफात बुला के अब इस मसले को, जहाँ एक मुल्क नाज़ुक सूरत हाल है और वहाँ बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन का बार बार ये बयान आ रहा है, लोग समझ रहे हैं कि शायद मामला जो है बेहतर शुरू होने लग रहे हैं। तो ऐसे कौन से अफराद, इनका क्या मकसद क्या होता है? शायद मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं कि जो नहीं चाहते कि कराची के जो नौजवान हैं, कराची के नौजवानों पर जो है वो रोज़गार के दरवाजे खुलें। जो एक ख़ास तौर पे एक तासुर दिया जाता था हमारे जो महाजिर भाइयों के हवाले से कि जी ये कोई दहशत गर्द हैं या इन्होंने क्लैशनकोफ कल्चर को परवान चढ़ाया है, उससे उसकी नफ़ी करने के लिए वो जो है अपना जज्बा हुफ़्फ़ वतनी के तहत जो है वो पाकिस्तान की हिमायत करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देते हैं। और फिर कोई एक ऐसा बंदा उठता है कि जो आकर जो है वो हाथ में इंडिया का झंडा लेके पता नहीं क्या साजिश किसके तहत, किसकी प्लानिंग के तहत जो कर रहा है। बहरहाल शदीद मैं भी इसकी मज़म्मत करता हूँ। मेरी जो पूरी टीम है, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं हारिस सिद्दीकी, मेरे जितने पूरी टीम के लोग हैं, मेरे कैमरामैन, सीनियर कैमरामैन मोहम्मद नईम, तमाम हम जो हैं बेंगा पाकिस्तानी इस मामले के ऊपर इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ शाना बशाना होंगे। मेरे ख्याल में ये भी बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ी साजिश है, MQM के ख़िलाफ़ भी साजिश है, MQM पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी साजिश है और महाजिर भाइयों के ख़िलाफ़ भी साजिश है कि जो यहाँ पर चौकिंग कर रहे हैं। जैसा कि मैं ज़फ़र मकसूद का बार बार बता रहा हूँ कि पूरे कराची में चौकिंग चल रही है और दूसरी तरफ इस टाइप के लोग जो आते हैं वो करते हैं। इसकी आपको भी खुल के मज़म्मत करनी चाहिए और अब लीडरान को भी जो है इस मामले पर तमाम जो है अख्तिलाफ़ात को बाला तक रख के ऐसे अफराद को जो है वो जो है सामने ला के उसे जो लोगों के सामने लाना चाहिए कि खुदारा इनसे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, उससे लातल्की का ऐलान करें, वरना आने वाले दिनों में ये बंदे नासूर होकर के सामने आएंगे और आपके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।